कृतारि षड्वर्गजयेन मानवी कृतारि षड्वर्गजयेन मानवी अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नाक्तान् दिवम् अस्ततन्द्रिणा विभज्य नाक्तान् दिवम् अस्ततन्द्रिणा वितन्ते तेन नयेन पौरुषं वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। अब वनेचर महाराज युधिष्ठिर को बता रहा है, हम लोग पिछले श्लोक में देखा कि वह बताया कि दुष्टों की मित्रता की अपेक्षा अगर महात्माओं से बैर भी हो जाता है, विरोध भी हो जाता है, वह श्रेष्ठ होता है। लेकिन अब इस श्लोक में वनेचर महाराज को यह अवगत करा रहा है कि वह जो दुर्योधन है वह अपने अनुकूल प्रजाओं का पालन कर रहा है। वह भी कैसे कर रहा है, तो वह महाराज मनु, जो मनु स्मृति के लेखक है, मनु द्वारा उपदिष्ट, उसमें लिखा गया है 7वें अध्याय में मनु स्मृति में कि राजा को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए अपने प्रजा के प्रति। उस प्रजा पालक विषय मार्ग को अब वह जिस धरती को, जिस साम्राज्य को वह अनीति से जीता था, छल से जीता था, कपट से जीता था, अब उसको नीति पूर्वक जीतने का प्रबल इच्छा रख रहा है। अर्थात वह मार्ग इतना दुर्गम है, अगम्य है, दुर्गम है, बहुत दुर्गम है, मगर फिर भी वह मान नहीं रहा है। महर्षि कौन, जो मनु स्मृति के राइटर हैं, चाहे जो मनु स्मृति लिखे हैं, महाराज मनु जी के नीति द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए उस राज्य को अब नीति पूर्वक जीतने की प्रबल इच्छा रख रहा है। तो कैसी इच्छा रख रहा है, तो कह रहे हैं कि अस्ततन्द्रिणः तेन नयेन पौरुषम विद्यन्ते। तो यहाँ पर देखा जाए तो तेन से किसका बोध हो रहा है, तो तेन से दुर्योधन के बारे में बता रहा है कि तेन माने दुर्योधन, नयन माने नीति के द्वारा, तृतीयांत है नयन तेन, तेन माने दुर्योधन, नयन माने अपने नीति के द्वारा, पौरुषम माने अपने पुरुषार्थ को, अपने पराक्रम को विद्यन्ते फैला रहा है। क्या कर रहा है, फैला रहा है नीति के साथ। जिसको अनीति से जीता था, छल में जीता था, जुए में जीता था, अब उस राज्य लक्ष्मी को, उस राज्य को, हस्तिनापुर के साम्राज्य में, जो अगले पिछले श्लोक हम लोगों ने पढ़ा कि निपादी आसानी को सिंहासन पर आरूढ़ है, दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए भी अब वह कह रहा है क्या कि तेन नयन पौरुषम विद्यन्ते, अर्थात महाराज वह दुर्योधन अब नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को विद्यन्ते फैला रहा है। विद्यन्ते में देखा जाए तो यहाँ पे लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है विद्यन्ते। तो तेन माने दुर्योधन, नयन माने नीति से, पौरुषम विद्यन्ते, अपने पौरुष को, अपने पराक्रम को, अपने पुरुषार्थ को नीति पूर्वक बढ़ा रहा है। और ऊपर कह रहे कैसे, तो कह रहे अस्ततन्द्रिणा। अस्ततन्द्रिणा मतलब आलस से रहित है, वह आलसी नहीं है, ये ना कि आज का काम कल पर ठेल दे, कल का काम परसों ना। अब वह आलस ओलस सब त्याग दिया है, आलस्य को त्याग करके अपने पुरुषार्थ को नीति पूर्वक फैला रहा है। तो कह रहे हैं अस्ततन्द्रिणः तेन नयेन पौरुषम विद्यन्ते, आलस्य रहित होकर तेन माने वह दुर्योधन नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को फैला रहा है। और कैसे फैला रहा है, तो कह रहे हैं कि नक्तम, नक्तम माने रात और दिवम माने दिन, रात और दिन का विभज्य माने बंटवारा करके, यह रात दिन का बंटवारा कर लिया, समुचित समय का वह निर्वाह कर चुका है कि मैं किसको कब कौन सा काम करना है, कौन रात्रि में करना है, कौन दिन में करना है, कौन दोपहरिया में करना है, कौन तिजहरिया में करना है, वह पूरा विधिवत। पीछे बताए कि वरम विरोधो अपि सम महात्मा भी, अगर आप किसी महात्मा से अगर बैर कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, वह वरम होता है, श्रेष्ठ होता है। तो महाराज युधिष्ठिर जो है नीति मार्ग पर चलने वाले महापुरुष हैं, धर्मराज के स्वरूप है। अब उनसे प्रतिस्पर्धा दुर्योधन करेगा तो उनसे अधिक मेहनत तो इसको करना ही पड़ेगा, इसीलिए वह अब नीति पूर्वक जब जीतना चाह रहा है तो महाराज युधिष्ठिर को पछाड़ने के लिए अपने जो खुरापाती उसका दिमाग है वह खूब चला रहा है, खूब विधिवत चला रहा है कि मैं कैसे कैसे कार्य को करूं। तो वही वनेचर कह रहा है कि अस्ततन्द्रिणा अर्थात आलस्य रहित होकर, तेन माने वह दुर्योधन, नयन माने नीति पूर्वक, पौरुषम माने अपने पुरुषार्थ
पुरुषार्थ को विद्यन्ते यानी फैला रहा है। और क्या कर रहा है, तो नक्तम दिवम, नक्तम माने रात को, दिवम माने दिन को, रात और दिन का सही विभज्य माने विभाजन करके, बहुत सही विभाजन करके अपने पौरुष को, अपने पुरुषार्थ को वह फैला रहा है। अब 2 लाइन में कवि जी फिर लिखते हैं कि कृतारि खड़वर्ग जैन मानवी, यह जो मोह है यहाँ चला जाएगा, मानवीम हो जाएगा कि कृतारि खड़वर्ग जैन मानवीम अगम्य रूपाम पद्मीम प्रपित सुना। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि कृतारि मतलब कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कह रहे हैं कि अरि, यहाँ पे कृत है, उसके बाद अरि, अरि माने बाबू होता है दुश्मन। तो जो दुश्मन है, कैसा दुश्मन है, तो कहना क्षण, क्षण माने 6, वर्ग माने समूह, अर्थात हर व्यक्ति के अंदर जो 6 प्रकार के 6 वर्ग के जो दुश्मन होते हैं, उन सभी दुश्मनों पर जैन माने विजय प्राप्त कर चुका है। और 6 दुश्मन में बताया जाता है कि काम होता है, क्रोध होता है, मोह होता है, लोभ होता है, मद होता है एवं मत्स्य होता है। ऐसे 6 प्रकार हर व्यक्ति के अंदर यह 6 दुश्मन है, उन सभी दुश्मनों पर यह नीति पूर्वक विजय प्राप्त कर लिया है। आंतरिक समूह जो इसके शत्रु है, जो उसके अंदर 6 प्रकार के आंतरिक शत्रु हैं, इन शत्रुओं को जीत कर यानी जीत लेने वाला मानवी मतलब जो महर्षि मनु है, मनु के द्वारा जो लिखी हुई मनु स्मृति है, तो उसी को कह रहा है कि महर्षि मनु के पदवीम यानी कि उनके पद चिन्हों पर, वो पद चिन्ह कैसे हैं, तो कह रहा है अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। इतना दुर्लभ और इतना कठिन वह मार्ग है, महर्षि मनु के द्वारा बताया गया जो मार्ग है राजा का पालन करने के लिए, ऐसे मार्ग को, ऐसे दुर्गम मार्ग को कह रहा है कि दुर्गम स्वरूप वाले मार्ग को पद प्राप्ति सुना, प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। जो उसके अंदर जो 6 प्रकार के शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु हैं, उन शत्रुओं पर कह रहा है कि कृत्य अरि खड़वर्ग जयन, उन 6 प्रकार के आंतरिक 6 प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके मानवी माने मनु ऋषि के पदवी माने पद चिन्ह पर, जो पद चिन्ह कैसे हैं, तो पदवी में अगम्य रूपाम, तो अगम्य रूपाम है, पदवी का विषय अगम्य रूपाम, जो दुर्लभ स्वरूप वाले हैं, ऐसे मार्ग को प्रापित सुना, प्राप्त करके यानी प्राप्त करने की इच्छा वाला। तो कृत अरि वर्ग जैन में देखा है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कृत अरि खड़ वर्ग जैन अर्थात वह अपने 6 प्रकार के जो आंतरिक दुश्मन है, जो शत्रु है, उन पर वह विजय प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अगम्य रूपाम पद्मीम प्रपत सुना, यानी कि वह मनु महर्षि जो ऋषि हैं, तो मनु के द्वारा बताए गए जो राज सेवा है, जो अपने प्रजा के प्रति राजा का कैसा कैसा कर्तव्य होता है, क्या कर्म है, उस मार्ग को भी बता रहे हैं कि अगम्य रूपा में, यानी बहुत ही मुश्किल वाला मार्ग है, बहुत दुर्गम मार्ग है, दुर्गम स्वरूप वाला जो मार्ग है, उस मार्ग पर पदवी मन मार्ग पर चल कर प्रपत सुना, यानी कि वह जीतने की इच्छा रहना है, जीतने का इच्छुक है, उस मार्ग को प्राप्त करके उस मार्ग को प्राप्त करने की इच्छुक अस्त तंद्राम आलस्य रहित होकर के, तेन माने वह दुर्योधन, नयन माने नीति पूर्वक, पौरुषम माने अपने पुरुषार्थ को वित्तयंते फैला रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो तेन नयन पौरुषम, वह अपने नीति पूर्वक पौरुषम यानी कि जो पुरुषार्थ है, नक्तम दिवम अर्थात रात और दिन का सही विभज्य माने विभाजन करके, विद्यंते उसको सही ढंग से विभाजित करके अपने पुरुषार्थ को वह क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो विद्यंते में हम देखें यहाँ पे तो बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के बाद इसमें धातु की बात करें, इसमें तन धातु है और तन धातु के साथ इसमें त प्रत्यय है, और यह लट लकार में लट लकार है, प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी हुई है, एक वचन की क्रिया लगी हुई है, क्या कि विद्यंते, अर्थात वह क्या कर रहा है, फैला रहा है। विभज्य को देखें तो यहाँ पे बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के साथ इसमें देखा जाए तो यहाँ पे भज धातु है, और भज धातु के साथ इसमें त्वा प्रत्यय है, यानी कि बांट करके। अगम्य रूपाम अर्थात जो दुर्लभ है यानी दुर्गम जो मार्ग है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें नए तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, नए तत्पुरुष समास है।
तो नए अगम्य रूपम, जो मार्ग कैसा है तो बहुत दुर्गम है, दुर्गम स्वरूप वाला ऐसा मार्ग है, उस मार्ग पर वह क्या कर रहा है, चल रहा है। और चलने की इच्छा, प्रपित सुना कर रहे हैं, चलने की जो इच्छा इसकी है, तो प्रपित सुना में देखें तो प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग के बाद इसमें धातु की बात करें तो इसमें पद धातु है, और पद धातु के साथ इसमें सन प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है प्रपित सुना, यानी कि इच्छुक है किसका, तो करे मानवी, मानवी में मौजा है, यहाँ मानवी में हो जाएगा। तो मानवी में देखें तो यहाँ पहले यह देखा जाता है, यहाँ पे मनु है, और मनु के बाद इसमें अड़ प्रत्यय है, और प्रत्यय के बाद इसमें स्त्रीलिंग बनाने में इसमें डीप प्रत्यय किया गया है, तब जाके शब्द बना है मानवी। अर्थात महर्षि मनु जो है उनके पद चिन्हों पे चल के, यानी कि उनके मार्ग जो दुर्गम मार्ग है उस पर चलने की इच्छा रखने वाला अस्त तंदिड़ाम, अर्थात आलस्य को त्याग करके, किसके लिए कहा गया है, तो दुर्योधन के लिए कहा गया। तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अस्त तंदिड़ाम अर्थात तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा कि वह आलस्य से रहित होकर नक्तम च दिवम च, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है नक्तम और दिवम में। तो अस्त तंदिड़ा आलस्य रहित होकर के नक्तम दिवम अर्थात रात और दिन को विभज्य माने सही से बंटवारा या बांट करके, तेन माने वह दुर्योधन, नयन माने नीति पूर्वक, पौरुषम माने अपने पुरुषार्थ को, विद्यंते माने फैला रहा है। इतना यह वनेचर आके महाराज से सही सही बताया तो वह आपके द्वारा जो आपसे भयभीत है, आपके जो छल कपट में जीता था, जुए में जो अनीति से वह जो अपना राज्य, आपका राज्य जीता, आप लोग वन में आ गए, वह राज्य पर सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन अब वह उस राज्य को नीति पूर्वक जीतना चाहता है। जिसको वह छल पूर्वक जीता था, अब उसको नीति पूर्वक, और नीति में क्या क्या नीति लगा रहा है, तो सबसे पहले वो अपने आप पर नीति लगा दिया है कि जो हर व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, मोह इत्यादि जो दुश्मन होते हैं 6 प्रकार के, उन पर वह विजय प्राप्त करके महर्षि मनु के बताए हुए जो दुर्गम मार्ग है उस रास्ते पर चलते हुए आलस्य से रहित होकर दिन रात का सही विभाजन करके वह अब अपने पुरुषार्थ को चारों तरफ फैला रहा है। इतना वनेचर महाराज से कह रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यानी बेल आइकन बटन भी दबाइएगा कि हमारी वीडियो आपके तक बहुत जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।